Day 24 artist speaking sofa board. कल शाम ओली से वापस आते समय जो बारिश शुरू हुई वो पूरी रात लगातार होती रही और आज सुबह भी कभी तेज तो कभी धीरे लेकिन चल ही रही थी। और इसी वजह से आज सुबह सुबह हम जोशीमठ की रोड्स पे घूम रहे थे एक छतरी ढूंढने के लिए। ऑल्दो विंटर्स में रोड ट्रिप करने के लिए अम्ब्रेलास हमें दिल्ली से ही लानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम भूल गए थे तो अब आज यहाँ बारिश वाले प्राइस पे लेनी पड़ी। और यहाँ पे छाता मिलेगा? क्या है क्या? हाँ है लेकिन वो छाता है, अभी बिजी है वो। आपको जूते चाहिए? जूते ले लेते हैं। कौन से जूते चाहिए? ये वाले जूते? लंबे वाले। इसमें ऐसा क्या खास? उसमें गर्म लेंगे पाँव। पैर गर्म रहेंगे। एक ऑरेंज ले लेते हैं, एक ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, 2 कलर। दो छाते। मैं कह रहा हूँ छाते मेरे फेवरेट कलर्स। छाते तो मैं कह रहा हूँ तुझे बारिश वाले प्राइस में मिल गए हैं। हाँ। सूखे वाले प्राइस में नहीं मिले। बोलते दिल्ली से लेके आओ, आपने लिया ही नहीं। हाँ, वैसे दिल्ली से लाना चाहिए था ना। आपके जूतों का क्या हुआ? जूता तो बहुत महंगा हो गया। नहीं वाला जूता? हाँ, इतने में तो 1500 का तो मैं वुडलैंड का जूता ले आऊँगा। अम्ब्रेलास लेकर हमने अपना आजकल का फेवरेट ब्रेकफास्ट गरम गरम चाय और समोसा किया। हमारा आज का प्लान यहाँ जोशीमठ में ब्रेकफास्ट करके तपोवन जाने का था, जो कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है। लेकिन तपोवन के लिए निकलने से पहले ब्रेकफास्ट करते हुए दानू को एक नया आइडिया आया। तो अभी नाश्ता करते करते दानू के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया दानू? एक लेते हैं फ्राई पैन या छोटी सी कढ़ाई। फ्राइंग पैन ठीक फ्राई रहेगा। पैन ठीक रहेगा उस टाइप का। हाँ। फिर रास्ते में जहाँ भी जाएंगे, मैगी हैगी, चाय बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, छोटा मोटा हल्का फुल्का, हाँ। वहीं पे आग लगाई जंगल में, छोटा सा लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा बनाए पत्थरों का चूल्हा बनाना आपका काम है, आग लगाना। बस आग जलाते उसमें रखा, उबाला, खाया। अंडे खरीद लेंगे थोड़े से, कुछ ब्रेड खरीद लेंगे और कुछ मैगी के पैकेट्स और ओट्स वगैरह खरीद लेंगे। तो अभी क्या खरीदने की जरूरत है? मैं सबसे पहले फ्राइंग पैन खरीदना है। हाँ, बर्तनों की शॉप है आगे। एक फ्राइंग पैन खरीदना है, तेल खरीदना होगा। ठीक है, चलो हम ऐसा करेंगे कि सारा का सारा सामान जो है वो एक साथ नहीं खरीदेंगे। अंडे वंडे वगैरह पहले एक चीज खरीदते हैं, पहले एक उसको ट्राई कर लो, उसको ट्राई कर लो, ट्राई उसके बाद करो, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हाँ। चलो ओके। ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, देखो एक मैगी नहीं बनेगी। एक मैगी बन जाएगी इसमें? नहीं बनेगी, एक ही बनेगी मतलब एक बार में। स्टील वाला एक हीरा। ये वाला इस तरह का थोड़ा ज़्यादा बेटर नहीं है? थोड़ा जो ऊपर को जो है अंडा बनाने के लिए, आई डोंट थिंक सो कि अंडा बनाने के लिए ठीक होगा, पता नहीं। और देखो ये पैन कितने का है? अच्छा, वेट करके होगा। कढ़ाई से अच्छा तो पैन है फिर लेना तो। ये वाला ठीक नहीं है। ये वाला छोटे वाले जितने ऐसा वाला ठीक नहीं है? ये वाला भी ठीक नहीं है। भाई सुपर कर ले हालत खराब हो, सुपर कर दूंगा। 185 एल्युमिनियम है ना? हाँ। और ये 240 लिखा हुआ है। धीरे धीरे काम करते हो आप लोग, इसलिए ले नहीं ले रहे। अच्छा, ये हो गया, चलो ठीक है। एक ये बस फिर क्या था, ये आइडिया आने की देर थी। हमने फटाफट एक फ्राइंग पैन, बेसिक ग्रोसरीज, मैगी और एग्स खरीदे और फिर जोशीमठ से आगे तपोवन की तरफ चल पड़े। आगे तपोवन का रास्ता यहीं से है? और अच्छा, भविष्य बद्री जाना है? भविष्य बद्री का तो बहुत दूर है मतलब, लेकिन रास्ता तो सेम ही है ना? पैदल का है, बर्फ होगी अभी। अच्छा, भविष्य बद्री में पैदल नहीं रास्ता जा है? पाएंगे वहाँ, बर्फ है बहुत। मेरे महक है वहाँ, बख्शी अच्छा, बद्री। जा मैं क्या आपका? हाँ, मेरे महक वहाँ है, जी अच्छा। बख्शी बद्री।
अच्छा, और लेकिन तपोवन का तो होगा ना? तपोवन में क्या है देखने के लिए? तातापानी कुंड जा सकते आप। अच्छा, कुंड है वहाँ पे, और क्या तपोवन में? तातापानी कुंड रोड सही है, कल हम भी आए नीचे। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, रोड पर बस उधर नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा। बहुत दूर है, वो जंगल में है। अच्छा अच्छा, चलो वहाँ नहीं जा पाई। चलो ठीक है। आपके पास गत्ते का बॉक्स होगा कुछ? छोटा सा खाली डब्बा। कितना सा चाहिए? पेटी टाइप की मैं लेके आती हूँ। अच्छा, आपका मायका वहाँ पे? हाँ, कल मायके से हो गया मेरे था? है। कल मायके से हो गया है वापस आप? नहीं, कल तो हम घर गए, गांव पे ऊपरी है। अच्छा, गांव भी ऊपर ही है। हाँ, अच्छा। यहाँ तो मकान है, यहाँ नाती नाती ने पोता स्कूल जाते, अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी ग्वाले है। अच्छा अच्छा, ग्वालियर में। अच्छा अच्छा, चलो तो बहुत अच्छी बात है। वापस आते हुए मिलते हैं फिर। ओके बाय। बाय बाय। चाय वगैरह मिलती है आपके यहाँ? तो आते आके पीते हैं। बाय बाय। बाय बाय। हमें बताया गया था कि जोशीमठ से तपोवन की ड्राइव बहुत सीनिक है और वहाँ गौरीकुंड और हॉट स्प्रिंग्स दोनों ही जगह विजिट की जा सकती है। वैसे तो कुछ लोग रास्ते में रिंगी विलेज भी जाते हैं जहाँ से भविष्य बद्री की ट्रैक है, लेकिन अभी एक्सेसिव स्नो की वजह से वहाँ जाना एडवाइजेबल नहीं था। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मौसम और इस मौसम में तपोवन की ये ड्राइव, ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है और भविष्य बद्री किसी फ्यूचर ट्रिप के लिए पोस्टपोन करने में हमें बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं हुआ। बारिश अभी भी रुक रुक के हो रही थी और इसी वजह से हम ड्रोन शॉट्स नहीं शूट कर पा रहे थे और गोप्रो का लेंस भी बार बार क्लियर करना अपने आप में एडवेंचर था। जोशीमठ से तपोवन के रास्ते में हमने कुछ छोटे छोटे टाउन देखे, जिनमें से एक था बड़ा गांव। ये कोई बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं है, लेकिन रुकने के लिए ये एक हमें अच्छा ऑल्टरनेटिव लगा। इस बार तो हम यहाँ नहीं रुकने वाले थे क्योंकि हमने 3 दिन के लिए जोशीमठ में रहने का अरेंजमेंट किया था, लेकिन नेक्स्ट ट्रिप में हम यहाँ जरूर रुकने की कोशिश करेंगे। ये देखो, लग रहा है ना हनुमान जी, मुकुट है सर पे, बाल मुंह पे आ रहे हैं, आंख भी बनाई हुई है, वो आंख भी है वहाँ पे, आगे नोज भी है। लग रही ना? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये जटाएं वाले शिव जी लग रहे हैं मुझे तो। और यहाँ इस तरफ नाग खड़ा, नाग बैठा है। हनुमान तो वो नीचे दिख रहे हो, वहाँ जड़ में वो देखो, पत्थर में उभरा हुआ। हाँ, मुंह दिख रहा ना। मुझे तो नहीं दिख रहा। वैसे तो हनुमान चट्टी बद्रीनाथ में है, लेकिन यहाँ इस पहाड़ को भी हनुमान चट्टी ही कहा जाता है।
ये कहाँ से आए हो आप? हम लोग दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? अच्छा, घूमने के लिए गए? अच्छा, कहाँ तक जाओगे आगे? तपोवन जा रहे हैं। तपोवन। तपोवन में क्या है घूमने को? उधर वो गर्म पानी है। हाँ, वाटर कुंड स्प्रिंग है। हाँ हाँ। और बाकी क्या है वो वैसे? और वो नीचे वाली रोड है ऊपर वाली? वो नीचे वाली रोड है, तपोवन से थोड़ा आगे जाओगे ना, 100-150 मीटर आगे जाके फिर बाएं को निकालते नीचे वाली रोड, उस पे चले जाना। अच्छा अच्छा वहाँ पे मंदिर है, शिव मंदिर है एक। अच्छा। नाम और क्या वृद्ध बता- बद्री भी तो है आगे। भविष्यवती आगे। सॉरी, भविष्यवती। हाँ हाँ हाँ। भविष्यवती आगे है। वो कितने किलोमीटर आगे? वो तपोवन से 5 किलोमीटर आगे रोड है, फिर वहाँ से पैदल का रास्ता है। अच्छा अच्छा। तो कितना पैदल कितना होगा? पैदल तो काफी है, ऐसे 10-12 किलोमीटर होगा पैदल। 10-12 किलोमीटर। अच्छा, बहुत ज्यादा है ना पैदल। नहीं जा और- पाओगे आप। और बर्फ भी है आजकल। बर्फ भी है, फिर ठंडा भी ना। ठंडा भी है। अभी नहीं जा पाओगे। हाँ, फिर देखना। टाइम भी ज्यादा हाँ, चाहिए टाइम उसके। जाए। वो वहाँ जाना है तो सुबह निकलना है। सुबह निकलना सुबह है। अपना 6 बजे निकल के वहाँ से फिर शाम को वापसी हो जाएगी। तो करीब 2.5 आवर्स के बाद हम तपोवन पहुंचे। यहाँ सर्दियों की वजह से कुछ ही शॉप्स खुली थी और गिनती के ही लोग बाहर मार्केट में नजर आ रहे थे। तपोवन यही है? तो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है? गर्म पानी का जो थोड़ा आगे, कितना आगे? 5 किलोमीटर आगे वहाँ मंदिर नीचे को जाना है? नहीं, वो आगे है 5 किलोमीटर आगे। एक मंदिर भी दिख रहा है वहाँ पे। यहीं पे है। अच्छा, शिव जी का मंदिर है। थैंक यू। पानी का तालाब कहाँ पर है? गर्म पानी का? 3 किलोमीटर आगे। अच्छा, और नीचे क्या है ये भी गर्म कुंड है, वहाँ धाराएं हैं गर्म। ये नीचे मंदिर है जहाँ? हाँ, नहाने के लिए है। अच्छा वहाँ नहाने के लिए। अच्छा, वहाँ नहाने के लिए नहीं। दाएं तरफ है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो के पता लग जाएगा देख के कि कहाँ आ गया है? कोई बोर्ड लगा है, कुछ लगा है जैसे? हाँ, बोर्ड लगा है। अच्छा अच्छा, चलिए। बिल्कुल रोड ही पर है, अच्छा अच्छा, दाएं तरफ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे ख्याल में पहाड़ों में डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं बल्कि नंबर ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज में होना चाहिए, क्योंकि जब नज़ारे इतने ब्यूटीफुल हों तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस इररिलेवेंट हो जाता है। शायद कहीं और
20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट्स लगे, लेकिन यहाँ पहाड़ में आप ये डिस्टेंस कवर करने में पूरा दिन लगा के भी खुशी खुशी अपनी डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं। तपोवन से हॉट स्प्रिंग्स सिर्फ 3 किलोमीटर्स है और थोड़ी ही देर में नज़ारे देखते देखते हम वहाँ पहुँचे और जिन व्यूज़ ने हमें वेलकम किया वो कुछ ऐसे थे। वाह यार, यहाँ पे व्यू कितना अच्छा है। सामने देखो, अच्छा लग रहा है ना। तो हम लोग तपोवन से 3 किलोमीटर आगे ना यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में पहुँच गए यहाँ पे। तो चले, वो देखो पीछे देखो, वो देखो वहाँ पे स्टीम उठ रही है ना, वहीं पे। लेकिन रास्ता यहाँ से है। हॉट स्प्रिंग तक पहुँचने का आई थिंक रास्ता ये है। यहाँ से चले, चलते हैं। यहाँ पे पानी उबल रहा है, जैसे बॉईल हो रहा हो ना, वैसा लग रहा है बिल्कुल। हाँ, इट्स बॉइलिंग, बॉइलिंग पानी लग रहा है। जैसे गीजर से नहीं आता जितना गर्म, फिर हमें मिक्स करना पड़ता है। उतना गर्म है? उतना गर्म है। अच्छा, ये लोहे का फ्रेम किसने लगा हुआ है? ये लोहे का जो लगा है, कोई लगाया होगा पता। ये तो ऐसे नहीं लग रहा है, दरवाजा बनाया हुआ है। तो इसको बंद करने को बोला आपको? अच्छा, और ये जाली यहाँ पे, वहाँ पे जाने का रास्ता है उधर से। अच्छा, यहाँ से क्योंकि ये आ रहा है ना सल्फर का, इसलिए शायद बंद करने को बोल दिया है। 1 महीना? तो बस यही दरवाजा बनाना है और भी कुछ बनाना है? बहुत बना दिया था आगे से। अच्छा, पूरी दीवार बनानी है? बस। अच्छा, आप लोग कहाँ से हो? नेपाल। नेपाल से? कौन सी जगह? नेपाल कौन सी जगह? हाँ। अच्छा, नेपाल कालीपुर। कालीपुर। हमने वहाँ थोड़ा टाइम बिताया और वहाँ बैठकर कुछ देर शांति में व्यूज एंजॉय किए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बादल अभी भी थे। सर्दियों का सूरज अब ऐसा लगता था कि छुपने लगा हो। हम थोड़ी देर वहाँ और रुके और फिर वापस जोशीमठ की ओर चल पड़े। लेकिन वो सफर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।